दास की आस बस, श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह। बोले देवादिदेवति शिकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री शिखा जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज श्री, हम अपने आसपास के लोगों से सकारात्मक रूप से कैसे बात करें कि हम अपने आसपास के लोगों की नेगेटिविटी को हटा सकें? कृपया मार्गदर्शन करें। आज के वातावरण में जो वो डर की भावना पैदा ना हो, वो दूषित नकारात्मक जो विचार होते हैं, जिन्हें सोच कर के व्यक्ति अपनी शक्ति को भी जो उसके भीतर होती है धीरे धीरे कम करते चले जाता है। एक तो वैसे ही वर्तमान में शक्तियां बहुत कम है व्यक्ति के भीतर, वैसे ही वो बहुत कमजोर है। और जब एनवायरनमेंट इस प्रकार का होता है, लोग इस प्रकार के चारों तरफ होते हैं जो उन्हें ऊंचा नहीं उठाते हैं, उन्हें संबल नहीं देते हैं, बल्कि जो भी बात उनके मुख से निकलती है वो गिराने वाली होती है। 24 घंटे में प्रायः व्यक्ति उन शब्दों को बहुत सुनता है जिससे उसका मनोबल टूटता है। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो आपसे कहते होंगे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों चिंता कर रहे हो, सब अच्छा हो, आराम से रहो, यह परिस्थिति यह दौर भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। यह कहने वाले बहुत कम रहते हैं जो कहते हैं तुम्हारे भीतर बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। उस शक्ति के आगे जो परिस्थितियां हैं वो बहुत क्षीण हैं, बहुत गौण हैं। परिस्थिति इतनी भयंकर भयावह नहीं है, लेकिन उसकी कंपैरिजन में आपकी शक्ति बहुत अधिक है, मजबूत है। ऐसे कहने वाले बहुत कम होते हैं। अधिकांश जब भी आपका फोन बजता होगा, क्या कहता है वो व्यक्ति, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगा, हमारी तो बस की ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं सकता हमसे। ऐसे ही शब्द प्राय सुनने को मिलते हैं। नहीं मिलते? तो देखना, वैसे ही मनोबल थोड़ा सा वीक रहता है और ऐसे शब्दों को जब व्यक्ति सुनता है, एक कहावत है, एक तो करेला उस पे नीम चढ़ा, है ना। करेला वैसे ही कड़वा होता है और नीम के ऊपर, नीम के पेड़ पर चढ़ जाए तो उसकी कड़वाहट और बढ़ जाती है। व्यक्ति वैसे ही कमजोर है आज, और चारों तरफ का माहौल, चारों तरफ के लोग, उनके मुख से निकलने वाले शब्द नकारात्मक शब्द, डराने वाले शब्द अधिक होते हैं। तो ऐसे समय हम क्या बोलें, क्या सोचें, किन से बात करें जो हमें सकारात्मक भावों से भर सके? प्रश्न बहुत अच्छा है। आप लोग क्या करते हो?
अपनी सकारात्मक को, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को अच्छी करने के लिए, अपनी भावनाओं को प्रबल करने के लिए, विशुद्ध करने के लिए कुछ नहीं करते। जो सामने वाला बोलता है हम तो वैसे ही हो जाते हैं, ऐसे ही है ना, क्यों? ऐसे ही है प्राय। तो अपने भीतर की उस क्षमता को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने मन से उस अहम के भाव को, उस नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश करें, उस ईगो को अपने भीतर से हटाने की कोशिश करें। चारों तरफ हम अच्छा देखना शुरू करें, अच्छा बोलना शुरू करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना शुरू करें। ये हमारे मन से दूर होता है जब हम किसी के आगे झुकते हैं। कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। जब व्यक्ति मंदिर आता है, प्रभु के चरणों में झुकता है, विनयी हो जाता है, नम्र हो जाता है, अंदर से भी इस प्रकार से हो जाता है, तो देखना उसके भीतर क्या परिणति होती है। मंदिर में आकर के आप लोगों को अच्छा क्यों लगने लगता है? कभी सोचा है आपने? प्रतिमा के सम्मुख जब आते हैं कि एक अलग प्रकार की ऊर्जा अपने भीतर भरने लगती है। हाँ, प्रतिमा की भी ऊर्जा होती है, मंदिर का जो वास्तु होता है, वो क्षेत्र की एनर्जी होती है, वो तो है ही, लेकिन साथ में जो सबसे प्रमुख चीज होती है वो हमारी अपनी होती है। और वो क्या होती है? हमारा प्रभु के चरणों में झुकना, हमारा विनयी होना, हमारा नम्रीभूत होना। तो जितना हम अपने आप को झुकाते हैं भगवान के चरणों में, उतना ही हम अपने आप में कुछ पाते हैं, अपने आप को कुछ भरते हैं। और झुकाने का एक सीधा सा अर्थ है, व्यक्ति अपने ईगो को छोड़ता है, वहां पर अहम को छोड़ता है। और जैसे ही हमने अपने अहम को छोड़ा, हमारा पात्र रिक्त हो गया और उसमें जो प्रवेश करता है वो ऊर्जा होती है, वो एक शक्ति होती है जो हमें ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक भर देती है। क्योंकि हमारा पात्र अभी भरा हुआ है इधर उधर की दुर्भावनाओं से, इधर उधर की कषायों से, सबसे प्रमुख हमारे अहम के भावों से भरा हुआ। तो यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो प्रभु के समक्ष आकर के व्यक्ति सहजता से अपने अहम को गला देता है। और जैसे ही वो अपने अहम को गलाता है, जो कुछ पाता है वो अद्भुत पाता है। कर्म सिद्धांत ये कहता है वो पाता है पुण्य पाता है। मनोविज्ञान ये कहता है वो पाता है ऊर्जा पाता है। जब हमारे भीतर वो ऊर्जा भरती है तो हमें बहुत अच्छा सा लगने लगता है, एक सुरक्षात्मक वातावरण हमारे भीतर पैदा होने लगता है। ये भीतर होने वाली प्रक्रिया, ठीक ऐसे ही प्रक्रिया यदि हम 2400 घंटे अपना लें, चारों तरफ के माहौल में अपना लें, जिन लोगों से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, जिनके बारे में कुछ सोचते हैं, जिनसे कुछ कहते हैं, किस प्रकार से कहते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं। क्या कभी आपने अपने अहम को गला करके उनके द्वारा किए हुए उपकार को याद किया? प्रभु के पास आकर के, जो गुरु के पास आकर के जब हम नम्रीभूत होते हैं तो प्रभु को, गुरु को हम बहुत उपकारी मानते हैं। हमारे मन में ये भावना होती है कि प्रभु की कृपा से सब कुछ हो रहा है, वे बहुत बड़े हैं, शक्तिमान हैं, अनंत शक्ति के धारी हैं, वे सब कुछ करने में सामर्थ्यशाली हैं, सब कुछ देने वाले हैं वे ही हैं। उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन ऊंचा होता है, अच्छा होता है, व्यवस्थित होता है। हमारे मन में एक भावना होती है, यानी हम अपने आप को रिसेप्टिव करते हैं, स्वीकार करने के योग्य बना लेते हैं अंदर से। लेकिन जब व्यक्ति चारों तरफ के लोगों से मिलता है तो अपने दरवाजों को बंद करके रखता है। अहम का बहुत बड़ा दरवाजा उसके आगे खड़ा होता है, और जब वो दरवाजा बंद रहेगा तो कुछ हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाता। वो दरवाजा कैसे खुले, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं आज आपको। बहुत अच्छी चीज है। हर एक व्यक्ति ने जो हमारे प्रति उपकार किया है, उसके उपकार को याद करके उसे
धन्यवाद कहना शुरू करूं, थैंक्स कहना शुरू करूं। क्या कभी आपने अपने उपकारी को याद किया इस भाव से? देखना, जब से आपने होश संभाला है, कितने लोगों ने आपके जीवन में उपकार किया। क्या कभी आपने उन्हें थैंक्स कहा है? क्या कभी आपने अपने पेरेंट्स को, माता पिता को, जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनके चरण छू करके वैसी भावना अपने भीतर पैदा की है? धन्यवाद, आपके कारण इस सुंदर दुनिया को मैं देख पा रहा हूँ, मैं जी पा रहा हूँ। आपने मुझे जन्म दिया, आपने मुझे शिक्षा दिया, आपने मुझे शक्ति दिया, आपने मुझे इस योग्य बनाया, इस संसार को मैं देख पा रहा हूँ, रह पा रहा हूँ। क्या कभी आपने उन मित्रों को थैंक्स कहा अंदर से, जिन्होंने आपके लिए मदद का हाथ बढ़ाया? उन गुरु के प्रति आपके मन में, उस पुत्र के प्रति जिसके द्वारा आपके भीतर मातृत्व की भावना आई, पितृत्व की भावना आई, उस नेबर के लिए, पड़ोसी के लिए, आड़े वक्तों में जो आपके काम आया। बाहर से नहीं, भीतर से हम कह रहे हैं। बाहर से तो थैंक्स हर कोई व्यक्ति बोल देता है। एक भावना अपने भीतर लिखिए आप, ग्रेटिट्यूड की भावना, आभार की भावना, आभार प्रदर्शन की भावना। जब हम इस भावना को अपने भीतर लेकर के आते हैं तो हम बहुत अच्छे से अपने अहम को गला देते हैं और तैयार कर लेते हैं एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरने के लिए अपने आप को। दुनिया में कदम कदम पर हर एक जीव ने हमारा उपकार किया। न केवल जीव ने, बल्कि जड़ वस्तु ने भी हमारे प्रति उपकार किया। नहीं किया? वो अन्न जो आप रोज खाते हो, जिसके बदौलत आप जीवित हैं, क्या कभी उस अन्न को आपने धन्यवाद कहा? रोटी के लिए, वो पानी की बूंद जिसे आप पीते हो, जिसके द्वारा आपको शक्ति मिलती है, कभी आपने उस जल को कहा थैंक्स? अब आप कहोगे कि वो तो रिप्लाई करेगा नहीं, ये तो बेवकूफ़ी मानी जाएगी यदि हम उस जल को थैंक्स कहें। वो श्वासोच्छ्वास जो आपकी प्राण वायु है, हमारी प्राण शक्ति है, जिसके बल पर हम जी पाते हैं, क्या हमारे मन में ये भावना पैदा हुई हम उसके लिए कह सकें थैंक्स? भले ही वो कुछ कहे अथवा ना कहे, हम उसके लिए नहीं करते हैं कुछ। इस बात को समझने की कोशिश करो। भगवान कुछ नहीं करते, जैन धर्म ये कहता है, लेकिन जब हम झुकते हैं, विनम्र होते हैं, तो अपने आप को इस योग्य बना लेते हैं, उस पुण्य को पा लेते हैं। ऐसे ही जो जो हमारे प्रति उपकारी है, जब हम उसके प्रति थैंक्स की भावना से भरते हैं, विनय की भावना से भरते हैं, तो हम अपने आप में बहुत कुछ पाने शुरू कर देते हैं। क्या कभी आपने अपने शरीर को धन्यवाद कहा, जिस शरीर के द्वारा आप रह पा रहे हो? इन आँखों को, इन कानों को, इस मुख को, इन हाथों को, इन पैरों को, इस कंठ को, इस हृदय को, शरीर के उन अंगोपांगों को जिनके द्वारा आप जी पा रहे हो अच्छे से। जन्म लेते ही जो पूरा शरीर चल रहा है, शरीर एक्टिविटी चल रही है, वो हृदय का कंपन, हृदय की धड़कन कभी रुकी नहीं है। आप भले ही सो जाते हो, थक जाते हो, लेकिन वो कभी रुकता है? आपका हृदय कभी रुकता है? यदि रुक जाएगा तो हमेशा के लिए सो जाओगे, है ना? रात्रि के समय आप विश्राम ले लेते हो, क्यों? बहुत थक गए, थोड़ा रेस्ट चाहिए। क्या कभी वो हमारा हृदय रुकता है? नॉन स्टॉप चालू है, शरीर की हर एक्टिविटी, वो हमारा पाचन तंत्र, वो हमारे लंग्स, वो हमारा पूरा का पूरा बॉडी तंत्र जो है, सब कुछ चलता है, वो कभी विश्राम नहीं लेता है, वो हमेशा देता है। कि हमारे मन में ये भावना आई, समझने की कोशिश करना, उससे उसे कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा हमें। जब हम आप किसी के आगे झुकते हैं, उसे धन्यवाद कहते हैं, हम पाते हैं। प्रभु के आगे झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, विनयी होते हैं, नमोस्तु करते हैं। प्रभु को क्या आवश्यकता है? वो तो कृतकृत्य है, वो तो सिद्धालय में जाकर के बैठे हैं। भगवान जो है, उन्हें क्या आवश्यकता है? हम उनके आगे झुके अथवा ना झुके, उन्हें कुछ लेना देना नहीं, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वे भगवान
हमारे नमोस्तु के कारण नहीं, हमारे हाथ जोड़ने के कारण भगवान नहीं है। वे भगवान बने अपने पौरुष के बल पे, अपनी साधना के बल पे। उस सुख को उन्होंने पाया है अपने द्वारा किए हुए कार्यों के बल पे। तो जब हम उनके चरणों में झुकते हैं तो उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। सबसे विचित्र बात देखना, ऐसा नहीं कि 1000 लोग भगवान को नमस्कार करेंगे तो भगवान कहलाएंगे कि मैं 1000 गुना पावरफुल हो गया। बिल्कुल नहीं, उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं। आप झुको अथवा ना झुको, आप स्तुति करो अथवा ना करो, आरती उतारो, पूजा करो, कुछ मतलब नहीं उन्हें तो। और उन्हें कुछ नहीं मिलता हमारे नमोस्तु से। इस बात को समझने की कोशिश करना, जो भी मिलता है हमें मिलता है। वे परम उपकारी हैं जो कभी कुछ चाहते नहीं, पाते नहीं, लेकिन सिर्फ देते हैं। तो ऐसे ही जब हम किसी को थैंक्स कहते हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना से भरते हैं, किसी के प्रति आभार की भावना से भरते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसे कुछ नहीं, हमें मिलता है। इस कंसेप्ट को समझने की तो कोशिश करो, थोड़ा सा सिद्धांत को समझने की कोशिश करो। और जैसे ही हम ये समझ लेंगे तो हम अपने आप झुकने लगेंगे, अपने आप विनयशील होने लगेंगे, और हमारा हृदय हमेशा तैयार रहेगा उस पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। नहीं समझ में आ रही बात? पर झुकता नहीं है व्यक्ति, हाँ? उसके मुख से धन्यवाद निकलता नहीं। अरे उस शत्रु को भी धन्यवाद दो जिसके बदौलत हम मजबूत बने हैं। यदि वो नहीं होता तो हम बहुत कमजोर रहते। जिसके कारण हम हमेशा अलर्ट रहते हैं, जिसके कारण हम हमेशा सावधान रहते हैं, जागृत रहते हैं, यदि वो नहीं होता तो हम तो अपनी जागृति को भूल गए होते, अच्छे से सो रहे होते। दुनिया में हर एक कण उपकारी है, हर एक व्यक्ति है, हर एक वस्तु है, ये प्रकृति है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। भारतीय संस्कृति देखो कैसी है कि वो हर एक को पूज्य मानती है। किस लिए? इसलिए नहीं कि अन्न रोटी अन्न देवता है, पूजनीय है, बल्कि इसलिए कि पूज्य कहने से हमारी उन्नति होती, हमारा विकास होता है। सम्मान देने से हम ऊपर उठते हैं। जब आप स्कूल में पढ़ते थे, यदि पुस्तक नीचे गिर जाती थी तो क्या करते थे? ऐसे ऐसे करते। क्या है ये भाव? ये तो कागज है। आप शास्त्र को अर्घ्य चढ़ाते हो, नमस्कार करते हो जिनवाणी के लिए, नमस्तु करते हो। अलमारी में जिनवाणी सजी हुई है, आप उदक चंदन बोल करके अर्घ्य चढ़ाते हो, झुक करके नमस्कार करते हो। वो तो जड़ है, कागज है। काली स्याही से उस पर कुछ लिखा हुआ, वो क्या देगा हमें? नहीं। जब हम उसको अर्घ चढ़ा करके नमस्कार करते हैं तो अपने भीतर इतना परिवर्तन लेकर के आ जाते हैं, इतनी भावना अपने भीतर आ जाती है कृतज्ञता की कि नहीं, सब कुछ आप दे रहे हैं। तो एक सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसे समझने की कोशिश करो और जीवन में अपनाने की कोशिश करो, फिर देखना आप और हम हमेशा सकारात्मक भावनाओं से भरे रहेंगे, ऊर्जा से हम भरे रहेंगे, कभी हम घबराएंगे नहीं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो क्या करना है जीवन में? आज हर उस व्यक्ति को याद करना है जब से आपने होश संभाला, जिन्होंने आपके लिए मदद की, चाहे प्रत्यक्ष में चाहे परोक्ष में, चाहे वो जानता हो अथवा न जानता हो, लेकिन उसे हृदय से याद करना है। उस हर एक जड़ वस्तु को याद करना है जिसके बदौलत, जिसके कारण हम आज तक यहाँ पर चलते हुए आए हैं, रह रहे हैं। और कदम कदम पर, पल पल, पग पग पर, जिसके बगैर हम जी नहीं पाते। आज का मनुष्य इतना सेल्फिश है, इतना स्वार्थी है, इतना ज्यादा स्वार्थी है कि सब कुछ उपयोग कर लेता है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होता है, धन्यवाद कहने के लिए वो तैयार नहीं होता है, ग्रेटिट्यूड की भावना से नहीं भरता है। तो इस बात को भूल जाओ कि हम उसके लिए कुछ दे रहे हैं, इस बात को समझो कि हम अपने लिए ये सब कर रहे हैं। तो थैंक्स, धन्यवाद देना आभार की भावना से, कृतज्ञता की भावना से, उपकारी की भावना से भरना, उसको स्वीकारना कि नहीं, सब कुछ आप हैं, आपके बगैर तो कुछ है ही नहीं। वास्तव में बात तो यही है। 1 मिनट श्वास ना मिले तो देखो क्या हाल हो जाता है हमारा।
जी पाएंगे? 1 मिनट तक यदि श्वास ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, उसी के अभाव में आज इतने सारे लोग मर रहे हैं। वो शरीर है, वो लंग्स जन्म से काम कर रहे थे, थोड़ा सा उन्होंने काम करना स्लो कर दिया, अब क्या हो गया? व्यक्ति बेचैन होने लगा, नहीं होने लगा, त्राही त्राही करने लगा, चारों तरफ का वातावरण इस प्रकार का होने लगा। लेकिन हमें उस समय याद नहीं आई जब उसने हमेशा हमारी मदद की, हमेशा हमें दिया, हमने लिया, लेकिन कभी भी पलट करके यह भी नहीं समझा कि उसे थोड़ा सा कह तो दे, धन्यवाद, आपके द्वारा मैं जी रहा हूं। और उन कपड़ों को भी धन्यवाद किया करो, वो हमें ठंडी से बचाते हैं। वो जूते चप्पल भी धन्यवाद के योग्य हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, नहीं है? अब आप कहोगे वो तो जड़ है, उसको क्या बोलना थैंक्स, उस चप्पल को थोड़ी ही बोलना है, अपने आप को पाना है। बात ये है, ये जीवन होता है, ये जीवन जीने का तरीका होता है। तो जो जितना विनयी बनता है, आगम में एक बात आती है मूलाचार ग्रंथ में, आचार्य भगवान हम लोगों से कहते मुनि महाराज, यदि मोक्ष जाना चाहते हो, मोक्ष का साक्षात द्वार कोई है तो विनय, विनय मोक्षद्वारम। विनय से वह साधक बहुत जल्दी मोक्ष पहुंच सकता है। तो विनय और कुछ नहीं, विनय तप भी है, विनय एक साधना है, आभार प्रदर्शन अपने आप का उत्थान है, अपने आप को ऊपर बढ़ाने का एक माध्यम है, अपने आप के लिए विस्तार को पाने के लिए, जीवन की अच्छाइयों को पाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा हेतु है, बहुत बड़ा निमित्त है, बहुत बड़ा कारण है। उस कारण को जीवन में अपनाना सीखो। भले ही आपके थैंक्स कहने से हो सकता वो कहे कि गर्व से भूल जाए, नहीं, हम गर्व के कारण नहीं, हम अपने उत्थान के कर सकते हो। याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बड़े अहम से भरे हुए हो ना, अहम के पुतले जो हो, मान के पुतले हो, ऐसी है ना। ये क्यों भूल जा रहे हो कि हम उसके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हम भगवान के लिए नहीं झुकते हैं, समझो। भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। शास्त्र के लिए नहीं झुकते हैं, शास्त्र को क्या दे लेना देना, अपने लिए झुकते हैं, अपने लिए अर्घ चढ़ाते हैं, अपने विकास के लिए, आत्म उत्थान के लिए। तो अपने ईगो को छोड़ना सीखें, विसर्जित करना सीखें, तो बस देखना उसका परिणाम, एक सकारात्मक माहौल चारों तरफ होता चला जाएगा। जो व्यक्ति नेगेटिविटी से भी भरा हुआ है, ऐसी विचारधारा से भी भरा है, आपके अंदर से सोचने और बोलने से वह भी आपके प्रति अच्छी भावना से भर उठेगा, सद्भावना उसके भीतर जागृत होने लगेगी। तो जीवन में कुछ कहते हो, अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर से कहते हैं अच्छे से रहो, प्रसन्न रहो, पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण करने योग्य तो बनाओ। और वो योग्य तब होंगे जब हम इस प्रकार से अपने आप को तैयार करेंगे। और यही सबसे बड़ा धर्म भी है, और कुछ नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कर पाओगे? अपने अहम को विसर्जित कर पाओगे? हम ये नहीं सोचे कि हम उनके लिए कर रहे हैं। आज कौन सा ध्यान करें? एक बहुत प्रैक्टिकल ध्यान बताते हैं। आज सभी लोगों को उन्हें याद करना है जिन्होंने कदम कदम पर हमारी मदद की है। कहाँ से याद करोगे? जन्म से नहीं, गर्भ से याद करो। जब आप सभी लोग माँ के गर्भ में थे, 9 महीने, जिसने आपको पाला पोसा, खिलाया पिलाया, कष्टों को सहन किया, दिया आपको सब कुछ, कभी हमने अंदर से उसके लिए धन्यवाद कहा? ताने तो और देते होंगे, नहीं देते? इन लॉस को याद करना, उस मित्र को याद करना, उन परमात्मा को याद करना, परम पिता है, उन गुरु को याद करना, उन मित्रों को याद करना जो आपके पड़ोसी हैं, उन्हें जो स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, बिजनेस लेवल में, आपकी उम्र के उस पड़ाव में, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे जान करके, चाहे अनजाने में, उस हर एक जड़ वस्तु को करो तो सही,
अपने शरीर को, शरीर के हर अंगोपांग को, शरीर की हर इंद्रियों को, फिर देखो उसका परिणाम चमत्कार अपने भीतर अलग ही प्रकार के मेडिकल साइंस के अनुसार कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन होने लगता है, कुछ हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं और वो हार्मोन्स हमें बहुत स्वस्थ बनाते हैं। ठीक है, करोगे? चलो 5 मुद्राओं से शुरू करो। सर्वप्रथम अरिहं मुद्रा। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं। ओम अरहं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा से। ओम अरहं नमः। 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 रिलैक्स। तीसरी। ओम अरहं नमः। 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 रिलैक्स। तेजी से करते हुए शरीर और मन को बहुत मजबूत बनाते, अपनी शक्ति का सदुपयोग करते, प्रॉपर यूज करना सीखें। बहुत शक्ति है हमारे भीतर, बहुत क्षमता है, मिसयूज बहुत किया है। रिलैक्स। जो हमें मिला है, अपने अहम को गला करके यदि हम सही ढंग से करने लगे, इतने ही संसाधनों में, ऐसी ही परिस्थिति में बहुत अच्छे से हम जी सकते हैं, बहुत अच्छे से पा सकते हैं। रिलैक्स। चलो ठीक है। 5वीं मुद्रा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा। आज इसी का ध्यान करना है, अहम को गलाने वाली मुद्रा। ओम अरहं नमः। 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 रिलैक्स। सही आसन लगाकर गहरी सांस लें, उस ओंकार की ध्वनि से अपने आप को भरें।
रिलैक्स। बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखें, आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता, गर्दन सीधी। सारा ध्यान अपने हृदय पे है, इस आनंद केंद्र के ऊपर, जहाँ से वो सकारात्मक भावना पैदा होती है, जहाँ से वो भीतर का आनंद जनरेट होता है। हमें नेगेटिविटी से बचाता है। उस ओर बहुत प्रेम पूर्वक सहज होकर के दृष्टि रखते हुए इस श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को करें। अपने मन को बाहर के विकल्पों से तोड़ते हुए अपने भीतर लाने की कोशिश करें, इस ओम की ध्वनि पूर्वक। सारी नेगेटिविटी से ऊपर उठते हुए सिर्फ अपने आप तक आने की कोशिश करें। सारे विकल्पों को छोड़ते हुए पूर्ण निर्मल भावों से आनंद से भर करके सर्वप्रथम अपने आप के भीतर जिंदगी के उस दृश्य को लेकर के आए जब हमें इस प्रकृति में जन्म मिला था, जिस माँ के गर्भ में आकर के हमने यह शरीर पाना शुरू किया था। उस माँ ने जो 9 महीने तक उस गर्भाशय में रख कर के हमारी केयर की, हमारा ध्यान रखा, बहुत अच्छे से पोषण किया, उस माँ को याद करें जिन्होंने इस दुनिया के देखने लायक हमें बनाया। उसके प्रति उस अटूट धन्यवाद की भावना से भरें, आभार की भावना से भरें। उसके चरणों को याद करके उसे थैंक्स कहें। थैंक्स टू गिव बर्थ मी। उस धन्यवाद से उसे देखने की कोशिश करें। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। माँ के गर्भ में आते ही इस हृदय ने धड़कना प्रारंभ कर दिया। इसका निर्माण होते ही अनवरत रूप से, कंटिन्यूटी से, निरंतर रूप से आज तक चलता हुआ आ रहा है। शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। दोनों तेलु कर ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित करें। लेते एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोले महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। आज का नियम है